जंगल में ठंड भी बढ़ने लगी थी। ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में सभी पक्षी बहुत ही परेशान थे। रानो चिड़िया और उसकी छोटी सी बेटी ठंड में पूरी रात जाग रहे थे। थोड़ी ही देर में सवेरा हो जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, इस साल तो ठंड पिछले साल से भी ज्यादा है। हमें जल्द ही ठंड से बचने का कुछ बंदोबस्त करना होगा। मम्मा, आप भूल गई, जब नानो आई थी तो उन्होंने बताया था उनके पास कपास से कपड़ा बनाने वाला चरखा है। आप दूसरे जंगल जाकर नानो से वो चरखा ले आए और सभी के लिए गर्म कंबल बनाए। गुड़िया की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं तो सच में भूल ही गई थी। मैं अभी जाकर आपकी नानो के पास से वो चरखा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और अपनी माँ के पास चरखा लेने जाती है। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। अरे रानो बेटी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? माँ, मैं आपसे चरखा लेने आई हूँ। पिछली बार आज जब मेरे घर पर आई थी तो आपने मुझे बताया था कि आपके पास कपड़ा बनाने वाला चरखा है, तो क्या आप वो चरखा मुझे दे सकती हो? रानो बेटी, अगर आपको जरूरत है तो आप इसे ले जाओ। वैसे भी ये चरखा मेरे पास भी बेकार ही पड़ा है। माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँ। गरम कंबल बनाने से सारे पक्षी ठंड से बच सकेंगे। हाँ, मुझे याद आया, आपको कपास पहाड़ों के पास मिलेगी, मगर हाँ, बर्फ शुरू होने से पहले आप सभी वो कपास जमा कर लेना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी माँ से चरखा लेकर अपने घर की तरफ आती है। अपने जंगल वापस आकर रानो चिड़िया सभी पक्षियों को जमा करती है। देखो पक्षियों, मैं अपनी माँ से ये चरखा लेकर आई हूँ, ये हमें सर्दी से बचाएगा। वो कैसे चिड़िया बहन, इस चरखे से आग निकलती है क्या? नहीं गोरी, इसमें से आग तो नहीं निकलती, लेकिन हम इस चरखे से गर्म कंबल बना सकते हैं। पहाड़ पर कपास भी है और इन दिनों तो बर्फ भी नहीं गिर रही है। हम उस कपास से आसानी से गर्म कंबल बना सकते हैं। फिर तो हम आज ही वो कपास लेकर आ जाते हैं। मगर चिड़िया, आज तो कालू का मामा आ रहा है, हम तो उसके साथ मेला देखने जा रहे हैं। आप सब जाए और कपास ले आए, हम मेला देखने के बाद चले जाएंगे कपास लेने। मगर याद रखना गोरी, एक बार बर्फ गिर जाएगी फिर आपको कपास नहीं मिलेगी। ऐसे सब पक्षी पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। कौवा और कौवी अपने मामा जी के साथ मेला देखने निकल जाते हैं। गोरी, हम मेला देखने तो आ गए, मगर अगर बर्फ शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? भांजे, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी पत्नी को? मुझे भी तो देखो, बूढ़ा हो तुम दोनों से, मैं तो नहीं डरता ठंड से। जो मौसम आता है गुजर ही जाता है। हाँ कालू जी, मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तुम मुझे मेला देखने दो। फिर गोरी घोड़े वाले झूले पर बैठती है और स्काई व्हील में बैठती है और सबसे आखिर में नाव वाले झूले पर बैठती है। और दूसरी ओर चिड़िया, मिट्टू और तोता पहाड़ों पर कपास इकट्ठी कर रहे होते हैं। चिड़िया बहन, मैं और कबूतर जमा की हुई कपास को घरों की ओर ले जाते हैं। आप बुलबुल के साथ मिलकर थोड़ी सी और कपास जमा कर ले। ठीक है मिट्टू भैया, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप मेरी बेटी से कहना कि घर से बाहर ना निकले। फिर वे सब ऐसा ही करते हैं। मिट्टू और कबूतर कपास लेकर घरों की ओर जाते हैं और चिड़िया बुलबुल के साथ कपास इकट्ठी करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। वो रात भी बहुत ठंडी थी। मिट्टू जी, क्या कल तक हमारे कंबल बनकर तैयार हो जाएंगे? हाँ हरियाली, बस आज की रात है, जाग कर ही गुजार लेते हैं। कल हम गरम कंबल में मजे से सोएंगे। याद रहे, चिड़िया से कहना कि मेरे लिए पीले रंग का कंबल बनाए, मुझे पीला रंग बहुत ही पसंद है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपना चरखा चलाती है और कंबल बनाने का काम शुरू करती है। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी वे भी रानो चिड़िया की मदद कर रही थी। दूसरी ओर मिट्टू तोता और कबूतर
सबके लिए दाना लेने निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कौवा और कौवी मिल जाते हैं। गोरी, हमने तो सारा काम कर लिया और तुम मजे से मेला देख रही हो। याद रखना, इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें किसने कहा मेरी मदद करने को? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख हैं, हमें इतनी जल्दी सर्दी नहीं लगती। तुम अपनी चिंता करो, ये तो समय ही बताएगा कि किसके कितने मोटे पंख है। मम्मा चिड़िया हरियाली तोती के लिए पीले रंग का कंबल बनाती है और लूसी कबूतरी के लिए लाल रंग का। मम्मा मम्मा हमारे लिए भी पीले रंग का ही कंबल बनाए। मुझे हरियाली आंटी वाला कंबल बहुत ही पसंद आया। मुझे भी पीला रंग ही पसंद है। कबूतर और मिट्टू भी अपने लिए दाना इकट्ठा कर लेते हैं। यार कबूतर, थोड़ा और आगे जाते हैं और कुछ फल भी तोड़ लेते हैं। तुम चिंता मत करो, कल मैंने नदी के पास फलों के पेड़ पर कुछ पके हुए फल देखे थे। हम वापस लौटते समय वहाँ से फल तोड़ लेंगे। ऐसे कबूतर और मिट्टू भी दाना लेकर अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की सफेद कलर की बर्फ गिरने लगती है, जो बता रही थी कि आज की रात बहुत ही ठंडी होने वाली है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने पीले रंग के कंबल में लेटकर अपनी बेटी से बात कर रही थी। मम्मा, नानो ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। और उनकी माँ ने ये चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से। अब ये ना पूछना कि उनकी मम्मा ने ये चरखा कहाँ से लिया था। फिर गुड़िया हंसने लगती है। तोता और तोती भी अपने गर्म कंबल में बैठकर गरम गरम दाना खा रहे थे। मिट्टू जी, भला हो चिड़िया का, जिसने हमारे लिए गर्म कंबल बनाए। खिड़की के बाहर तो देखो, आज आसमान से कितनी बर्फ गिर रही है। उधर कौवे अपने घर में बैठकर ठंड से ठिठुर रहे थे। ही कालू जी, खिड़की पर कपड़ा बांध दो, ये ठंड तो मेरे शरीर में उतर रही है। मामा जी खुद तो ठंड में मरेंगे ही और हमें भी कोई काम नहीं करने दिया। अब मामा जी पर इल्जाम ना लगाओ, तुम्हें भी मेला देखने का कोई कम शौक नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि बर्फ शुरू हो जाएगी। फिर कालू खिड़की पर कपड़ा बांध देता है, लेकिन ठंडी हवाएं तो फिर भी घर के अंदर आ रही थी। गोरी, तोता तो अब हमारी सुनने वाला नहीं है। उस समय तोते से बना के रखी होती तो आज की रात हम उसके घर चले जाते। कालू, मैं तो अभी से मर जाऊंगी। मेरे पंख में तो अभी से दर्द शुरू होने लगा है। टाइम क्या हुआ है? घड़ी की तरफ देखकर कालू कहता है, अभी तो सिर्फ 8 ही बजे है। हाय, मैं मर गई। ऐसा लग रहा है कि रात के 12 बज गए हो। इसका मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो कालू जी, चिड़िया के पास ही जाते हैं। फिर कालू और गोरी चिड़िया के घर की तरफ रवाना होते हैं। कालू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ कालू, तुम्हारा भाई। प्लीज मुझे अपना कंबल दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। चिड़िया, प्लीज हमें ठंड से बचा लो। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। आप तो ये बातें कई सालों से करते आए हो। ठंड में रात गुजारोगे तो तुम्हें मेहनत का एहसास होगा। हो गया, हमें तो मेहनत करने का एहसास अभी से पैदा हो गया है। तो फिर कल पहाड़ों से कपास लेकर आना, मैं आपके लिए भी गर्म कंबल बना दूंगी। कालू जी, इस बार चिड़िया हमारे झांसे में नहीं आएगी। फिर सारी रात कौवा और कौवी झाड़ियों में छिपकर बिताते हैं। फिर जैसे ही सवेरा होता है, कालू और गोरी कपास लेने जाते हैं, मगर वहाँ तो चारों ओर बर्फ की चादर थी। सब कुछ जम चुका था। वहाँ ना तो कपास थी और ना ही कपास के पौधे। यह सब देखकर कौवे बहुत ही निराश होते हैं, मगर इस बार कौवे जान चुके थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता। जंगल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। पक्षी अपने अपने पक्के और गर्म घरों में आराम से सो रहे थे। वहीं दूसरी ओर टुन्नू अपनी पत्नी राणो और बच्चे गुड़िया और कुकू के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था।
उस रात तो बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। ठंडी हवाओं के साथ बर्फ की बूंदें घर की दीवारों से टकरा रही थीं। सुनिए जी, वैसे भी इस साल बहुत ठंड पड़ रही है और अब ये बर्फबारी, ऐसे तो हम यहाँ जम जाएंगे। हमें अपने घर की मरम्मत करनी होगी। मैं क्या करूं भाग्यवान, मैंने बहुत कोशिश की अपना नया घर बनाने की, पैसे भी जमा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे पैसे यूं ही खत्म हो जाते हैं। आप चिंता मत करें पति जी, आज नहीं तो कल हमारा नया घर बन ही जाएगा और फिर नए घर में हमारे बच्चों को इतनी ठंड नहीं लगेगी। हाँ राणो, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम अपना नया घर बना पाएंगे। हमारे बच्चों के लिए हमें यह करना ही होगा। अगले दिन टुन्नू काम पर जाता है, लेकिन उसका मालिक उसे काम से निकाल देता है। सुनो टुन्नू, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम काम पर मत आना। क्या हुआ मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मालिक गुस्से से कहता है, तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपना जो भी हिसाब है वह पूरा कर लेना और घर जाओ। कल से काम पर मत आना। टुन्नू उदास हो जाता है। बिना कुछ कहे वह चुपचाप अपने घर लौट आता है। घर में राणो चिड़िया अपने पति को उदास देखती है और पूछती है, पति जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो? टुन्नू दुखी होकर कहता है, राणो, हमें तो नया घर बनाना था, लेकिन अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। राणो हैरान होकर पूछती है, नौकरी कैसे चली गई? मैं जब सेठ जी के पास काम पर गया तो उन्होंने कहा, टुन्नू, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल से तुम काम पर मत आना। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा, जो कहा है वही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम नया घर कैसे बनाएंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब मुझे जल्दी ही कोई दूसरा काम ढूंढना होगा, वरना खाने तक की दिक्कत हो जाएगी। यह सुनकर राणो कुछ सोचती है, फिर कहती है, पति जी, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। टुन्नू आश्चर्य से पूछता है, क्या ख्याल? राणो मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ दिनों पहले आपने मेरे हाथ से बने गाजर के हलवे की कितनी तारीफ की थी। आपने कहा था कि मुझे गाजर के हलवे का ठेला लगाना चाहिए, तो क्यों ना हम यही काम शुरू करें? टुन्नू थोड़ा उलझन में कहता है, ये विचार तो अच्छा है, लेकिन एक दिक्कत है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रखकर पैसे ले आऊंगी। अगले दिन राणो अपने गहने लेकर एक सेठ के पास जाती है और कुछ पैसे उधार ले आती है। टुन्नू बाजार जाकर गाजर लाता है। फिर पूरा परिवार मिलकर हलवा बनाने की तैयारी करता है। गुड़िया और कुकू गाजर को कद्दूकस करते हैं और पापा चिड़िया लकड़ियां लाते हैं और मम्मा चिड़िया चूल्हा जलाती हैं। जल्द ही गाजर का हलवा तैयार हो जाता है। हलवे की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। कुकू उत्साहित होकर कहता है, मम्मा, क्या हलवा बनाया है? पूरे घर में हलवे की खुशबू फैल गई है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? नहीं, यह हलवा हमारे खाने के लिए नहीं है, कुकू। लेकिन मम्मा चिड़िया कुकू और गुड़िया को थोड़ा सा हलवा दे देती है। फिर टुन्नू और राणो ठेले पर हलवा लेकर बेचने निकल पड़ते हैं। राणो जोर से आवाज लगाती है, ले लो रे ले लो, गर्मा गर्म हलवा ले लो। इतनी सर्दी में गर्म हलवा खाकर आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी। कुछ पक्षी उनके पास आते हैं और एक पक्षी पूछता है, राणो, यह हलवा कितने का है? टुन्नू मुस्कुराते हुए कहता है, 50 रुपए की एक प्लेट भैया जी। पक्षी ने हलवा खाया और कहा, यह तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट हलवा नहीं खाया। ऐसे करो, 500 रुपए का हलवा पैक कर दो। मैं इसे घर ले जाकर अपने परिवार को खिलाऊंगा। टुन्नू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से 500 रुपए का हलवा पैक कर देता है। राणो खुशी से कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगता था कि कोई हमारा हलवा नहीं खरीदेगा, लेकिन देखो, हमारी तो सुबह ही 500 रुपए की कमाई हो गई। धीरे धीरे राणो और टुन्नू का हलवा बिक जाता है और उनकी पहली दिन की कमाई बहुत अच्छी होती है। शाम को वे दोनों घर लौट आते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान होती है। इस तरह राणो और टुन्नू की मेहनत और सूझबूझ ने
उन्हें एक नया रास्ता दिखाया और उनकी किस्मत में बदलाव आ गया। अगले दिन टुन्नू और रानू फिर से ढेर सारा हलवा बना लेते हैं और अपने ठेले पर बेचना शुरू कर देते हैं। तभी एक मिट्ठू तोता आता है और कहता है, वाह, तुम्हारे हलवे की खुशबू तो दूर दूर तक आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी है तो हलवा कितना स्वादिष्ट होगा। टुन्नू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मिट्ठू, तुमने ठीक सोचा, हलवा खुशबू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तो मुझे थोड़ा सा चखने दो। टुन्नू उसे हलवा देता है। मिट्ठू तोता खाता है और कहता है, यह हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बताओ यह कितना का है? स्विंगल 50 रुपए की एक प्लेट। मिट्ठू तोता फिर पूछता है, अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, मेरी एक ढाबा है और मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरे ढाबे में हलवा बनाने का काम करोगे? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। टुन्नू थोड़ा सोचते हुए कहता है, क्या ढाबे पर हलवा बनाने का काम करना है? रुको, मैं अपनी पत्नी राणो से पूछ कर आता हूँ। ठीक है, तुम आराम से अपनी पत्नी से बात कर लो। फिर मैं कल तुम्हारी दुकान पर आऊंगा और तुम मुझे बताना कि तुम मेरे ढाबे पर हलवा बनाओगे या नहीं। शाम को टुन्नू और राणो घर लौटते हैं और टुन्नू राणो लो सारी बात बताता है। राणो कुछ सोचने के बाद कहती है, नहीं नहीं टुन्नू जी, अगर हमें हलवा बनाना है तो हम अपने ठेले पर ही बनाकर बेचेंगे। हमें ढाबे में क्यों जाना होगा? हाँ, अगर हमें वहाँ जाना ही है तो हमें मिट्ठू तोता से पार्टनरशिप करनी चाहिए। जितना भी पैसा वो कमाएगा उतना हमें भी मिलना चाहिए। टुन्नू हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है राणो, मैं कल मिट्ठू तोते से यही कह दूंगा। अगले दिन टुन्नू और राणो फिर से अपना ठेला लगाते हैं। मिट्ठू तोता वहां आकर पूछता है, तो क्या सोचा है तुमने? मेरे ढाबे पर हलवा बनाने आओगे या नहीं? टुन्नू मुस्कुराते हुए कहता है, मिट्ठू, मैंने अपनी पत्नी से बात कर ली है। हम हलवा तो बना लेंगे, लेकिन हमें पार्टनरशिप चाहिए। पार्टनरशिप कैसी? जितना पैसा तुम कमाओगे उतना हमें भी मिलना चाहिए। मिट्ठू तोता खुश होकर कहता है, ठीक है, तो हम दोनों जितने भी पैसे कमाएंगे वो आधे आधे होंगे। टुन्नू और राणो खुश होकर कहते हैं, हाँ, अब तो ठीक है। टुन्नू कहता है, तो हम कल से ही तुम्हारे ढाबे पर हलवा बनाने आ जाएंगे। यह लो, 10,000 रुपए एडवांस में रख लो और कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे ढाबे पर आ जाना। टुन्नू और राणो यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे टुन्नू जी, मिट्ठू तोते ने तो 10,000 रुपए एडवांस ही दे दिए। इससे तो हम अपना नया घर बहुत जल्दी बना लेंगे। टुन्नू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ राणो, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब टुन्नू और राणो घर जाते हैं और उन पैसों से एक सुंदर और पक्का मकान बनवाते हैं। फिर कड़ाके की सर्दी में टुन्नू, राणो और उनके दोनों बच्चे आराम से अपने नए, मजबूत और सुरक्षित घर में रहने लगते हैं। उनकी मेहनत और समझदारी ने उन्हें न केवल एक नई शुरुआत दी, बल्कि उनकी खुशियों में भी एक नया मोड़ लाया। के पास ही एक केले का बगीचा था। मिट्ठू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और केले के बागीचे में केला खाने आता है। मिट्ठू तोते ने अभी एक केला खाना शुरू ही किया था, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये केले का बागीचा क्या तेरे बाप का है, जो मजे मजे से यहाँ बैठकर केले खा रहा है? कौवे के बच्चे, जबान संभाल के बात करो। अगर ये केले का बागीचा मेरे बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। ये केले का बागीचा जंगल का है और ये जंगल हम सब पक्षियों का साझा है। चल चल निकल यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये केले का बागीचा मेरे घर के पास है, इसलिए यहाँ से मेरे अलावा कोई भी केले नहीं खा सकता। देख लूंगा। मिट्ठू तोता इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा मजे से केले खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, उस कालू कौवे ने मुझे भगा दिया, मुझे एक केला भी नहीं खाने दिया। तोते भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस कालू कौवे से? आप भी हमारे साथ दाना लेने चले। मैं और कबूतर भैया दाना लेने जा रहे हैं। तोते, वो कालू कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, और याद रखना, जो दूसरों से मिलजुल कर नहीं रहता वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वे तीनों दोस्त मिट्ठू तोता, रानो चिड़िया और कबूतर दाना लेने चले जाते हैं।
दाना जंगल के दूसरी ओर किसान के खेत से मिलता था। वे सारे पक्षी वहाँ से अपना मनपसंद दाना ढूंढकर खाते हैं और सारा दिन वहाँ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा, मैं रोज रोज दाना खाकर पक गई हूँ। आज तो मेरा फल खाने का मन कर रहा है। ठीक है गुड़िया बेटी, आज तो मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधे कालू कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, आज मेरी बेटी का फल खाने का मन कर रहा है, क्या मैं इस बगीचे से एक केला तोड़कर ले जाऊं? ना ना, पंख न लगाना इस बगीचे को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा। कौवे भैया, एक केला देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम केला लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानो चिड़िया बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरी बेटी मीठा फल मांग रही है। आज हम दाना लेने थोड़ी देर बाद चलेंगे। आज पहले मेरी बेटी के लिए मीठा फल ढूंढना होगा। चिड़िया, ऐसी ठंड के मौसम में मीठा फल मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद हमें वहाँ से मीठा फल मिल जाए। फिर रानो चिड़िया और कबूतर घने जंगल में चले जाते हैं। कबूतर को कुएं के पास एक मीठे फल का पेड़ दिखाई देता है। चिड़िया, वो देखो सामने मीठे फल का पेड़ है। इस मौसम में मीठे फल पके हुए होते हैं, हम वहाँ जाकर देखते हैं। चिड़िया और कबूतर जब उस पेड़ के पास जाते हैं तो पके हुए फल देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। कबूतर भैया, इस पेड़ पर तो बहुत सारे मीठे फल हैं, हम अपने लिए भी यहाँ से मीठे फल ले सकते हैं। फिर रानो चिड़िया और कबूतर अपने लिए उस पेड़ से पके हुए फल तोड़ते हैं और वापिस अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कौवा किसी को भी अपने केले के बागीचे के पास भी नहीं आने देता और ना ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कौवे को बहुत ही तेज बुखार आ जाता है। वो अपने घर से निकलने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा उड़ते ही वो फिर से नीचे गिर जाता है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी पक्षी कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कौवे ने तो किसी से दोस्ती नहीं की थी। पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। शाम के समय तोता वहाँ से गुजर रहा होता है कि कालू कौवे की आवाज सुनकर वो उसकी घर की खिड़की के पास आ जाता है। कौवे कौवे, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, तुम मेरे लिए पानी ला दो। मुझे तेज बुखार है और मुझे बहुत ही प्यास भी लगी है। तुम उड़ नहीं सकते? हा हा हा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इसका मतलब मैं तुम्हारे बाग से केले खा सकता हूँ। तोता वहाँ से उड़ता है और केले के बाग में जाकर मजे मजे से केले खाने लगता है। मजा ही आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, एक केला रानो चिड़िया के लिए भी लेकर जाता हूँ। तोता एक केला लेकर रानो चिड़िया के घर की ओर जाता है। तोते, तुम ये केला कहाँ से लेकर आए हो? वो कौवा तो किसी को पंख भी नहीं लगाने देता अपने केलों को। खुशी की बात है कि कौवे को तेज बुखार है और अब वो बुखार से मर रहा है। अब तो मैं हर रोज कौवे के केले खाऊंगा। तोते भैया, ये बुरी बात है, कोई चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कौवा मुसीबत में है, मैं अभी जाती हूँ कालू कौवे के घर। रानो चिड़िया अपने घर से उड़ती है और सीधा कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ये ले, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। चिड़िया, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। अगर मुझे पानी नहीं मिलता तो शायद मैं आज रात प्यास से ही मर जाता। कौवा जल्दी जल्दी से पानी पी लेता है। कालू भैया, मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर से बुखार दूर करने वाली दवा लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है
और उसे सारी बात बताती है। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। कल मैंने उसके बागीचे से एक केला क्या खा लिया, उसने तो मुझे बहुत मारा। मैं तो उसके लिए दवा नहीं दूंगी। बुलबुल बहन, भले ही वो कालू बुरा हो, लेकिन हम तो बुरे नहीं हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मामा चिड़िया किसी तरह बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती है और कालू को पिलाती है। अगले ही दिन कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाता है और चिड़िया, कबूतर, तोते से माफी मांगता है। दोस्तों, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने केवल केले खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना कितना मुश्किल है, क्योंकि दुख सुख में हमेशा दोस्त ही काम आते हैं। फिर वे सभी पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर काम करती है। कालू कौवा मन से बहुत ही मिलनसार और दयालु पक्षी था। आपका शुक्रिया साहब, आपने मेरे कुकू का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। मेरा आप पर एहसान रहेगा। कोई बात नहीं रानो, बल्कि अच्छा ही है। कुकू अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा होकर तुम्हारा ही सहारा बनेगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। कालू और रानो आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गोरी कभी आ जाती है। अच्छा मालिक, अच्छा मालकिन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। इतने में जग्गू भी वहाँ पर आ जाता है। मम्मा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कुकू भी मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब उस नौकरानी रानो का बेटा मेरे स्कूल में मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बताओ बेटा, तुम्हारे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा से उस रानो की बच्ची ने 4 आंसू क्या बहा दिए, तुम्हारे पिताजी ने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन मिला दिया और वो कुकू अपने स्कूल में फर्स्ट आया था तो उसे आसानी से तुम्हारे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बाकी जग्गू बेटा, तुम परेशान मत हो, उस कुकू को मुंह लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जग्गू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। गोरी, तुम अपने बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ऐसी बातें अपने बेटे को कौन सिखाता है? कुकू हमारे घर काम करने वाली रानो का बेटा है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिताजी बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने कुकू का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर वो अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे कालू जी, हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर कुकू क्लास में हमारे जग्गू से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है कि कुकू अपने स्कूल में हर बार फर्स्ट ही आता था। मैंने जग्गू से कह दिया है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा जग्गू भी किसी से कम थोड़ी है। अगले ही दिन से रानो चिड़िया का बेटा कुकू भी स्कूल जाने लगता है, पर जग्गू कुकू के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी। जग्गू और कुकू की क्लास में सभी पक्षी 26 जनवरी की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है, यानी कि 26 जनवरी। आप सभी चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लेकर आओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी, प्रिंसिपल मैम उन्हें इनाम देगी। इसलिए आप पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना तोते, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बनाकर लेकर आऊंगा। ओए सुन कुकू, भले ही एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, मगर इस स्कूल में तू मेरे से आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, लेकिन यहाँ हमेशा जग्गू फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं जग्गू, अगर तुम जीते तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितना मुझे अपने जीतने पर होगी। यार जग्गू, तो इस कुक्कू से इतना चिढ़ता क्यों है? वो तो तुझसे कितने अच्छे से बात कर रहा था। तू जानता भी है तोते, ये मेरे घर पर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। ये लोग बहुत ही गरीब है, इतने फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, कितने पुराने से टूटे फूटे घर में रहते हैं ये लोग।
एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी, तो मैं अपनी मम्मा के साथ उसे देखने गया था। बहुत अंदर गंदी सी गलियों में जाकर इनका घर है। बहुत ही टूटी फूटी और छोटी झोपड़ियां है और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू भी आती है। यार जग्गू, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। मैं तो रोजाना नहा कर आता हूँ और कभी कभी तो ये मेरे साथ बैठकर लंच भी कर लेता है। अब तो मैं इसके साथ बैठकर कभी भी लंच नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। जग्गू और तोते की बातें सुनकर कुकू उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू घर आकर अपनी मम्मा से पैसे मांगता है। मम्मा, मम्मा, मुझे 26 जनवरी के दिन स्कूल में चित्र बनाकर लेकर जाना है। मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। पापा से पैसे मांग लूं क्या? नहीं नहीं कुकू, अपने पापा से मत मांगो। शाम से थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। मैं मालकिन के यहाँ काम करने जा रही हूँ, उनसे ही पैसे ले आऊंगी। तुम घर की कुंडी बंद करके अंदर ही रहना और अपना और अपने पापा का ध्यान रखना। रानो चिड़िया काम पर जाती है और थोड़ी देर काम करने के बाद अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। गोरी उसे ताने देते हुए पैसे दे देती है। ये लो, पूरे 100 रुपए है, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटना शुरू कर रही हूँ। गोरी और रानो आपस में बात कर रहे थे, तभी चक्कू वहाँ पर आ जाता है। मम्मा, मुझे पता है कि कुक्कू मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना पाएगा। आप फालतू में ही रानो आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। देखना रानो आंटी, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। तो क्या, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है। इतने महंगे स्कूल में ड्राइंग सिखाई है मैंने अपने बेटे को। बहुत ही अच्छी ड्राइंग करता है मेरा बेटा जग्गू। रानो चिड़िया गोरी और जग्गू की बातों पर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और 100 रुपए लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। कुक्कू ड्राइंग बनाने का सामान बाजार से ले आता है और बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। उधर जग्गू भी ड्राइंग बनाना शुरू कर देता है। अगले दिन सभी पक्षी अपनी अपनी ड्राइंग लेकर स्कूल आ जाते हैं, लेकिन जग्गू तो अपनी ड्राइंग घर पर ही भूल जाता है। यार तोते, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने कितनी मेहनत से ड्राइंग बनाई थी और मैं तो ड्राइंग घर पर ही भूल कर आ गया। यार जग्गू, ये तो अच्छा ही हुआ कि तू ड्राइंग घर पर भूल कर आ गया। अब इस ड्राइंग कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देखो मेरी ड्राइंग, मैंने कितना सुंदर रिपब्लिक डे का चित्र बनाया है। अच्छा, मैं तो हॉल में जा रहा हूँ। अब तू क्या करेगा हॉल में आकर? तू यही क्लासरूम में बैठ जा। तोते की बात सुनकर जग्गू उदास हो जाता है। तभी कुक्कू जग्गू के पास आता है। जग्गू, ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत ही मन था कि इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग दिखाकर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दी तो तुम क्या दिखाओगे? उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और ड्राइंग है। ये देखो, मैं ये वाली ड्राइंग स्टेज पर दिखा दूंगा। लेकिन ये तो अभी पूरी बनी भी नहीं है, इसमें तो रंग भरना भी बाकी है। उतने में टीचर भी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो और वहाँ पर हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपनी अपनी ड्राइंग लो और चलो। क्या बात है कुक्कू, तुमने तो अपनी ड्राइंग में रंग भी नहीं भरे। और जग्गू, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत ही सुंदर है। वेरी गुड, अब जल्दी से चलो। आज सभी बच्चों में जग्गू की ड्राइंग फर्स्ट आई है। जग्गू के लिए सभी बच्चे तालियां बजाएंगे। सेकंड नंबर पर तोता और थर्ड नंबर पर कुक्कू, इनके लिए भी सभी तालियां बजाएंगे। प्रिंसिपल मैडम के हाथों से जग्गू को इनाम मिलता है, लेकिन जग्गू तो कुक्कू की ओर ही देखे जा रहा था। वो बहुत ही शर्मिंदा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने कुक्कू को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। मैं कितना गलत समझता था कुक्कू को,
पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी कुकू की आंखों में कितनी खुशी है। पर इस इनाम का हकदार तो कुकू है। मुझे प्रिंसिपल मैडम को सारी सच्चाई बतानी होगी। प्रिंसिपल मैडम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार कुकू है। आप ये प्राइज उसे दे दीजिए। मैं तो अपनी ड्राइंग घर पर ही भूल कर आ गया था, लेकिन कुकू ने अपनी ड्राइंग मुझे दे दी। ये ड्राइंग कुकू ने ही बनाई है। जग्गू प्रिंसिपल मैडम और सारे बच्चों के सामने सच बोल देता है। प्रिंसिपल मैडम जग्गू की ईमानदारी पर बहुत ही खुश होती है। एक ट्रॉफी कुकू के लिए भी लाई जाए। तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू। फिर सारे पक्षी अपनी अपनी गतिविधियां करते रहोगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। कबूतर भैया, मेरी मदद? आपको मेरी मदद चाहिए? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए क्या काम करना है? रानो, मेरे खेत में मिर्चों की खेती हुई है और अगर मिर्च ज्यादा पक गई तो वह सब सूख जाएगी। इसलिए मुझे मिर्चों को जल्दी से काटना होगा ताकि मैं उन्हें बाजार में बेच सकूं। लेकिन मैं तो अकेला हूँ, इसलिए तुम मेरी मदद करो। ठीक है कबूतर भैया, मैं आपकी मिर्च काटने में मदद करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के साथ लाल मिर्च के खेत में चली जाती है। अपने हाथों में टोकरी उठाए मम्मा चिड़िया लाल मिर्चों को तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में रख रही थी। इतने में रानो चिड़िया का दोस्त मिट्टू तोता वहाँ से गुजर रहा होता है, तो रानो चिड़िया उसे आवाज देती है, तोते, मिट्टू तोते, काम में मेरी मदद करो। मिट्टू तोता रानो चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? मिट्टू भैया, आप अपनी तेज चोंच से लाल मिर्ची गिराते जाओ और मैं जल्दी जल्दी से उन्हें अपनी टोकरी में जमा कर लूंगी। फिर मिट्टू तोता भी अपनी दोस्त की मदद करता है। मिट्टू तोता अपनी तेज चोंच से जल्दी जल्दी लाल मिर्च को गिराता है और रानो चिड़िया उन्हें जल्दी से समेटकर टोकरी में रखने लगती है। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में तुमने इतना सारा काम कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हुआ हूँ। मेरे दोस्त मिट्टू तोते ने मेरी काम में मदद की, इसलिए ये काम इतना जल्दी हो गया। कबूतर, हम तो हमेशा मिलकर ही काम करते हैं, इससे काम आसान हो जाता है। कबूतर खुश होकर कुछ लाल मिर्चे मिट्टू तोते को दे देता है। वाह, मुझे तो लाल मिर्चे मिल गई। मेरी पत्नी तो लाल मिर्च देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उसे लाल मिर्च बहुत ही पसंद है। तोता खुशी खुशी लाल मिर्चे लेकर वहाँ से चला जाता है और कबूतर रानो चिड़िया को रजाई बनाने के लिए कपड़ा दे देता है। कबूतर भैया, मैं आज शाम तक ही अपने और अपनी बेटी के लिए रजाई बना लूंगी। हाँ चिड़िया, तुमने ठीक कहा। जो मेहनत से काम करता है उसे ही सफलता मिलती है। मम्मा चिड़िया वह कपड़ा लेकर अपने घर चली जाती है और वह कपड़ा अपने घर पर रखकर फिर से कपास लेने चली जाती है। रास्ते में ही कौवा एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। रानो चिड़िया उसके पास जाती है और उसे कहती है, कौवे, दिन में धूप निकली है लेकिन रात में बर्फ भी पड़ सकती है, इसलिए काम करो काम। चिड़िया, यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नींद मत खराब करो। इतना कहकर कौवा फिर से सो जाता है और मम्मा चिड़िया कपास लेने चली जाती है। कपास के पौधों पर कपास के फूल दूर से ही चमक रहे थे। अगर यहाँ से मुझे कपास मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रानो चिड़िया कपास की मालकिन माही चील के पास जाती है। चील दी, मैं आपके पास थोड़ी सी कपास लेने आई हूँ, क्या मुझे आप थोड़ी सी कपास दे देंगी? रानो चिड़िया, अगर तुम कपास के फूल तोड़ने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी थोड़े से कपास के फूल दे दूंगी। चिड़िया काम करने से कभी नहीं डरती, क्योंकि काम करना, मेहनत करना ही कामयाबी की कुंजी है। मम्मा चिड़िया माही चील के साथ काम करती है और शाम तक ढेर सारे कपास के फूल तोड़ लेती है। फिर माही चील खुश होकर मम्मा चिड़िया को थोड़े से कपास के फूल दे देती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी कपास के फूल लेकर अपने घर चली जाती है और जल्दी से अपने और अपनी बेटी के लिए
रजाई बनाने का काम शुरू करती है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे की सारी ही लकड़ियाँ गीली हो जाती है और कुछ ही देर बाद उसकी आग भी बुझ जाती है। कौवा बिना घर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। चिड़िया चिड़िया तो अपनी रजाई में आराम से सो रही होगी। चिड़िया तो अपनी रजाई में मजे से सो रही होगी। कालू कौवा जैसा सोच रहा था वैसा ही था। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर में गर्म रजाई में आराम से सो रही थी। इसीलिए तो कहते हैं आने वाले समय का हमेशा ध्यान रखे, क्योंकि जो आने वाले समय की फिक्र नहीं करता वो हमेशा पछताता ही है। रानो चिड़िया का अपना केक का बिजनेस था। वो बहुत ही अच्छे अच्छे केक बनाती थी। एक दिन रानो चिड़िया के घर के बाहर कालू कौवा बैठा था। उसका केक खाने का मन करता है। केक खाने का बहुत ही मन कर रहा है। रानो चिड़िया के पास जाता हूँ और उसको मस्का लगाता हूँ, शायद मुझे वो केक दे दे। यह सोचकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पर चला जाता है। रानो चिड़िया, अभी कुछ ही दिनों बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैंने सोचा है इस बार मैं तुमसे बड़ा वाला केक बनवाऊंगा। उससे पहले तुम एक काम करो, मुझे थोड़ा सा केक खिलाओ। मैं तुम्हें केक खाकर बताऊंगा कि तुम्हें बड़ा ऑर्डर देना है या फिर नहीं। भाग जाओ यहाँ से कालू कौवे, मैं सब जानती हूँ। ये सब तो तुम्हारे नाटक है। तुम्हें कोई बड़ा ऑर्डर नहीं देना है। तुम्हें पहले ही मैंने बहुत बार फ्री में केक खिलाया है, लेकिन आज नहीं। आज मैं तुम्हें फ्री में केक नहीं खिलाऊंगी। जाओ और पैसे लेकर आओ। कालू कौवा मन ही मन कहता है, कंजूस कहीं की, मैं जानता था कि ये मुझे फ्री में केक नहीं खिलाएगी। अरे नहीं खाना तुम्हारा कोई केक वेक। तुम्हारा केक खाने से बेहतर है कि मैं कोई सड़ा गला भोजन खा लूं। गुस्सा होकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से चला जाता है। जेब में तो 2 पैसे भी नहीं होते और आया बड़ा केक खाने। आज मैंने इसे फ्री में केक नहीं खिलाया तो कैसे देखो गुस्सा होकर चला गया। अरे बाप रे, मैं कहाँ इस कालू की बातों को लेकर बैठ गई। मुझे तो पक्षियों को केक देने भी जाना है। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से केक को बॉक्स में पैक कर देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से सारे केक को बॉक्स में डाल देती है और फिर जिन जिन पक्षियों का केक का ऑर्डर था, रानो चिड़िया उनके घर पर जाकर केक दे आती है। दूसरी ओर चील बहुत ही परेशान थी और इधर उधर घूम रही थी। तभी कालू कौवे की नजर चील पर पड़ती है और वह चील से कहता है, चील चील, आप हमारे जंगल में सब ठीक तो है ना? कौवे, तुम मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। चील दी, मुझे तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। कालू कौवे, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने सुना है यहाँ एक चिड़िया रहती है जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा केक बनाती है। बस उसी का घर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे तो सुबह से उसका घर नहीं मिला। चील की बातें सुनकर कालू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इस चील की वजह से मेरा फायदा हो जाएगा। ओहो चील दी, आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ रानो चिड़िया को, यहीं पास में रहती है। तुम बहुत ही थक गई होगी। एक काम करो, तुम घर पर जाओ, मैं जाता हूँ रानो चिड़िया के पास और तुम्हारे बेटे के लिए केक का ऑर्डर दे देता हूँ। कौवे, क्या सच में तुम मेरा काम कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तुम जाओ आराम से घर, मैं तुम्हारा ऑर्डर रानो चिड़िया तक पहुँचा दूंगा। चील कालू कौवे को पैसे देती है। कौवे, ये लो पैसे, रानो चिड़िया को दे देना, और हाँ, जो पैसे बच जाए कल मुझे केक के साथ वापस कर देना। ठीक है चील दी, कल चाहिए ना केक, मैं कल सुबह ही आपके घर केक पहुंचा दूंगा। चील का तो काम ही आसान हो गया था। वो आराम से अपने घर चली जाती है। चलो, मेरा काम तो बन गया। अब उस रानो चिड़िया को जाकर पैसे दे देता हूँ। कालू कौवा भी
रानो चिड़िया के पास केक का ऑर्डर देने चला जाता है। कालू, तुम फिर से आ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें फ्री में केक नहीं खिलाऊंगी। जाओ जाकर पैसे लेके आओ। ओए रानो चिड़िया, मैं यहाँ कोई फ्री का केक खाने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। कल चील दी के बेटे का जन्मदिन है, तो उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें केक का ऑर्डर दे दूँ। अच्छा, ठीक है कालू कौवे, मैं केक बना दूंगी, लेकिन पहले मुझे पैसे दो। हाँ हाँ, ये लो पैसे, और बाकी के पैसे मुझे वापस करो। रानो चिड़िया कालू कौवे से पैसे ले लेती है और बाकी बचे हुए पैसे कालू को वापस कर देती है। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ। कल आऊंगा सवेरे केक लेने। केक का ऑर्डर देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया का केक तो आधे पैसों में ही आ गया, और ये बाकी के बचे हुए पैसे मेरे हुए। चील दी से कह दूंगा कि रानो चिड़िया का केक महंगा था, सारे पैसे केक में ही चले गए। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा रानो चिड़िया के घर केक लेने पहुंच जाता है, और रानो चिड़िया से केक लेकर वह चील दी के पास चला जाता है। कौवे, तुम तो समय पर आ गए। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने तो मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया। अच्छा कौवे, ये केक कितने का आया? इसमें से जो पैसे बचे वो कहाँ पर है? चील दी, कोई भी पैसे नहीं बचे। आपने जो पैसे दिए थे वह केक लाने में ही चले गए। क्या? इतना महंगा केक? मैंने तो तुम्हें इतने पैसे दिए थे, सारे केक में ही चले गए। लगता है उस रानो चिड़िया का धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है, तभी तो इतना महंगा केक बेच रही है। चील दी को केक देकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बड़ा ही चालाक था, आधे पैसे में केक लाया और आधे पैसे अपने पास ही रख लिए। अरे वाह, मजा ही आ गया। चील दी का काम करके उसकी नजरों में अच्छा भी बन गया और पैसे भी कमा लिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो चिड़िया केक का सामान लेने बाजार की ओर जा रही थी, तो तभी रास्ते में उसे चील दी मिलती है। अरे, आप तो वही चील दी हो जिसने मुझसे केक बनवाया था। हाँ, मैंने ही केक बनवाया था, लेकिन तुम कौन हो? मैं रानो चिड़िया हूँ, मैं केक बनाती हूँ। मैंने ही आपके बेटे के जन्मदिन पर केक बनाया था। अच्छा, तो तुम हो रानो चिड़िया जो इतने महंगे महंगे केक बेचती हो? नहीं नहीं, ये आपसे किसने कहा? मेरे केक के दाम तो बहुत ही कम है, 500 रुपए का केक। चिड़िया, मैंने तो सोच लिया है कि अगली बार मैं तुमसे कभी केक नहीं बनवाऊंगी। क्या कहा? 500 रुपए का केक? मुझसे कोई बड़ा से बड़ा केक बनवाए तो भी मैं उससे 300 रुपए ही लेती हूँ। 500 रुपए में तो सारे जंगल के लिए केक बना दूँ। तो उस दिन जब वो कालू तुमसे केक लेने आया तो तुमने 500 रुपए क्यों लिए उससे? नहीं नहीं चील दी, उस दिन कालू कौवे ने मुझे 500 रुपए जरूर दिए थे, लेकिन मैंने उसे 300 रुपए वापस कर दिए, क्योंकि मेरा केक तो 200 रुपए का ही था। चील दी अब समझ गई थी कि कालू कौवे ने ही बीच में घोटाला किया है। अच्छा चिड़िया, अब मुझे सब समझ आ गया है कि उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला और बीच में 300 रुपए खा गया। हाँ चील दी, और साथ ही उस कालू कौवे ने मेरा नाम भी खराब किया। मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। रानो चिड़िया और चील दी बहुत ही गुस्से में कालू कौवे के घर चली जाती है। हाँ तो भाई कालू कौवे, अब बताओ कि वो केक 500 रुपए का था। अरे बाप रे, मैं तो बुरा फंस गया। एक तरफ रानो चिड़िया खड़ी है और दूसरी तरफ चील दी। अब तो मेरा पिटना तय है। रानो चिड़िया, चील दी, वो देखो ऊपर क्या है। कालू के बच्चे, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं तुझे ऊपर जरूर